चलिए आज बात करते हैं उदाहरण नंबर 11। कितना है उदाहरण? देखो भाई, कल हमने क्लास करवाया था फॉर्मूला हमने सिद्ध कर दिया था। वो फॉर्मूला क्या था? त्रिभुज का क्षेत्रफल। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं। बोला जा रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके सेट इतना इतना है। फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्स इज इतना 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 एंड इतना, है ना? आइए देखते हैं यहाँ पे ए बी सी 1 कमा ए। यहाँ पे सुनो, बढ़िया से देखो, क्वेश्चन आता ही है। -4 कमा 6। यहाँ पे क्या है? -3 कमा। तो कल हमने जो बताया था कुछ ऐसा बताया था एकरा नाम है दिया था। एकरा नाम x1 y1। इसको क्या दिया था? यहाँ पे दिया था x3 y3। कहीं ना कहीं ये बात इससे रिलेट कर रहा है। कहने का मेरा मतलब हुआ, अगर x1 यहाँ पे है तो x1 का वैल्यू ना होगा, y1 है तो y1 का वैल्यू, x2 है तो x2 का, y2 है तो y2 का, x3 है तो y3 है तो y3 का। हल्ला काहे हो रहा है पीछे? समझ में आ रहा है? हमने फॉर्मूला लिखाया था इसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इक्वल टू क्या लिखाया था फॉर्मूला? 1/2। स्टार्ट करना है x1 से, y2 माइनस y3 प्लस x1 के बाद यहाँ देखो y3, इसमें से एक घर जा, 2 में से एक प्लस क्या करना? x1 x2 के बाद जहाँ खत्म हुआ फिर वहां से स्टार्ट करो, y1। इसमें से एक घट जाओ, y। कैसे याद हुआ पता चला? सुनो, यहाँ से x1 स्टार्ट कर दिया हमने, एक रट गया, y2 माइनस। अब x1 के बाद दुनिया जानता है x2 होना चाहिए क्रम में। अब देखो y2 माइनस y3। अब हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, ये वाला लिखेंगे पहला, लास्ट जो होगा उसको पहले करेंगे। कर दिए। और जो यहाँ देख रहा है उसमें से एक घट जाएंगे, कितना हो गया? और फिर x2 के बाद क्या होना चाहिए? x3। अब जो अंत जो हुआ उसको पहला करेंगे, ठीक है ना? कर दिए। और जो यहाँ पे 3 था उसमें से क्या घट गया? एक घट गया। आया समझ में? अंत से शुरुआत और शुरुआत से अंत कर रहे हैं, आ रहा है ना? चलिए देखें। अब कहीं ना कहीं ये बात x1 कौन हो गया? y1 x2 y2 x3। देखिए, हम पहला क्वेश्चन अच्छा से समझा रहे हैं, दूसर का उड़ाएंगे, इसलिए थोड़ा समझ के बनाना। इससे लिखने की जरूरत नहीं, हम खाली समझाने के लिए दिखा रहे हैं। तो एक बैठाएंगे, कहानी खत्म। x1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे? बोलिए। y2 का वैल्यू कितना है? बोलो। 6। देखो रे सब देखो। y3 का वैल्यू कितना है? -5। बड़ा ध्यान से देखना, जब भी माइनस लगेगा आप ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है? और जब डबल ब्रैकेट अगर हो ना तो दिल कहे तो मध्यम ब्रैकेट डाल दो। क्लियर? ध्यान से देखना। प्लस x2 खोजिए, इसमें कहाँ है? माइनस। लिखिए माइनस, जब भी माइनस में रहे ब्रैकेट डाल दो, ठीक है? अब डाल दिया। y3 कितना है? -5।
तो -5 लिख दिया। फिर कौन सा ब्रैकेट दोगे? मध्यम ब्रैकेट। माइनस y1 का वैल्यू कितना है? -1। ऐसा वाला माइनस दे दिया। अब प्लस x3 का वैल्यू कितना? -3। आइए -3। y1 का वैल्यू कितना? -1। -y2 का वैल्यू कितना? y2 का वैल्यू 6। y2 का वैल्यू 6। डायरेक्ट लिख दिए 6, लिख दिए ना। चलो बड़ा ब्रैकेट से बस, कोई दिक्कत नहीं है। इधर उधर नजर नहीं करना है। नजर हटी दुर्घटना घटी। रोड पर हटेगा, बाइक वाला ठोकेगा, यहाँ हटेगा, समझ जाओ कौन ठोकेगा। आइए, इसको सोल्यूशन करने आता है ना? एक में कितना से भी गुना करेंगे कोई फर्क? अरे जो है सही ना आएगा तो हटा दो एक को, तो क्या होगा? यहाँ पे लिखी दो एक गुने 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? क्लियर? प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस -4 -5 माइनस माइनस। इसमें बहुत ज्यादा गलत होगा, इसलिए आराम से बता रहे, आराम से समझो, आराम से बनाना, ठीक है ना? हाँ, तू बनाए थे पन्ना उल्टो। प्लस माइनस -1 और माइनस, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत बराबर 1/6 5 1 गुने 11 -4 -5 और +1 माइनस, तो गुने कितना होगा माइनस का? 4 माइनस -1 और -6 माइनस, हम तो मिटा देते थे, लोग नहीं मिटा पाते। माइनस, ठीक है? -3 और -1 का -6 माइनस बराबर 1/1 गुने 11 माइनस माइनस गुना में है ना? ध्यान से देखे, 4 चौका माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्योंकि क्या है, अगर कहीं रहेगा ऐसा अब ब्रैकेट में रहेगा माइनस ऐसा, इसका मतलब इसमें क्या लगल है? गुना। और गुना में होता है माइनस माइनस, तो यहाँ क्या लिखाएगा? तो 3 गुने 1 कितना? 4। हाँ 21। गुड। 3 गुने 1 3 होगा, यहाँ पे लिखल 7 नहीं रहेगा था, 17। चलिए आगे बढ़िए। 16 11 21 जोड़ दो। तो ऐसे काहे जोड़ते हो? जब दिक्कत होगा तो ना, 6 1 7 1 2 1 3 1 48 गुने 1/2 यही ना है? 1/2 गुने, इसका मतलब 48 बटा कितना हो गया? बराबर कितना हो गया? वर्ग मात्रा। बोलिए, कहीं पे अगर किसी को प्रॉब्लम अगर है तो पूछ लिया जाए। मुझे आशा है कि शायद समझ में आ गया होगा, बारीकी से हम समझा दिए थे, ठीक है ना? समझ में आ गया तो इसको सब छपैया कीजिए। बोलो भाई, किसको किसको समझ में नहीं है ऐसे बताओ पहले। सब 2 आदमी को समझ में नहीं है। देखो क्वेश्चन दिया हुआ बोल रहा है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो उसके लिए हमने कल एक फार्मूला बनाया था, ठीक है ना? फार्मूला बनाया था, तो फार्मूला कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना? अब ई वाला कहाँ से आता है? x1 y2। तो यहाँ पे देखो, ये जो देख रहा है नजर के सामने, इसको माने हैं x1 x2 x3, ठीक है ना?
क्लियर, मान लिए। अब x1 माने y1 x2 y2 x3 y3 सारा वर्टेक्स को मान लिए। अब सारा जो है ना इस फार्मूला पर बैठा दिए, कहानी खत्म हो गया, इतना ही समझाना था। अब बैठा कैसे देखो यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इतना होता है 1/2 s1 y2 माइनस y3 प्लस s2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला कैसे याद रखोगे, तो ये को याद रखना 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस y2 माइनस y3 हो गया। अब y3 को पहले स्टार्ट करना है और 2 को है यहाँ पे, तो ये को घट जाना है, प्लस x3 लिखना है, x2 के बाद x3 होगा। और जैसे ही लास्ट कर रहा है तो इसको शुरू कर देना है, इसमें से एगो घट जाना है, याद रहेगा। ऐसे याद ना रहेगा, लेकिन जब लिखने जाओगे ना तो याद रहेगा, समझ रहे हो ना। अब आगे देखिए, अब इसको ना x1 का वैल्यू डाल दिए, y2 का वैल्यू डाल दिए, y3 का वैल्यू डाल दिए, x2 का डाले है, y3 डाले, y1 डाले, x2 y2 सब डाले हैं। यहाँ से हम इसको सोल्यूशन करें, सोल्यूशन करने तो आता ही होगा, कर लोगे सोल्यूशन, बस इतना ही है मेन चीज, इसमें और कुछ नहीं। इसे तो कैलकुलेटर है, कैलकुलेट करो, निकालो। तो चलिए छपैया कीजिए बढ़िया। उदाहरण नंबर 12 की बात करते हैं, सब ढेरवा है, कोई चीज से नहीं बना है। उदाहरण 12 है, कहता क्या है 5 2 4 7 7 माइनस 4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रे गधा, त्रिभुज बना लो, और ना बनाना है त्रिभुज तो ऐसे बना सकते हो, लो बना लो त्रिभुज। क्या है ए, ओकरा बाद 5 कमा ये कितना है 4 कमा 7 कमा माइनस 4 है ना, 7 कमा माइनस 4, ये कितना हो गया x1, कितना हो गया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया y2, x2 y2 x3। इसको थोड़ा लिख जाओ, ऐसे लिख लो, x1 बराबर कितना 5, x2 बराबर कितना, x2 बराबर बोलो कितना, बोलो ना 4। अरे ऐसे ना लिखो, तो ऐसे x1 5, तो y1 कितना है यहाँ पे 2, x2 कितना है बोलो, x2 4, और y2 x3 7, y3 माइनस 4। बोलना है माइनस प्लस समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा ध्यान देना है ना। x1 x2 x3 हो गया, y1 y2 y3 सब देखो, जो समझ गया इसको भी देखना है, जो नहीं समझा उसको भी देखना है, फिर से देखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। हम ऐसे लिखते हैं, या ना तो ऐसे लिख दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखो क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस प्लस x2 प्लस, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो सब 1/, x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू 5 डालो, y2 का वैल्यू डालो, और y3 का वैल्यू कितना है -4 है। सुनो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा ही रहने दो, -4 कर दो। अब देखो ये जो -4 किया, ब्रैकेट बंद करो, यही वाला ब्रैकेट लगा दो, ऐसा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आना तो डायरेक्ट में माइनस माइनस क्या कर दोगे, कर सकते हो डायरेक्ट में भी। तो हम इसमें क्या किए थे, मध्यम ब्रैकेट लगा दिए थे, यही ना किए थे, -4 प्लस x2, x2 कितना है, x2 बोलो कितना 4, y3 बोलो कितना है y3 -4 और y1 अब प्लस x3 कितना है x3
y1 कितना है और y2 माइनस में नहीं लगा ब्रैकेट, ठीक है। आगे देखो, बोलो शिवम कहाँ दिक्कत हो रहा है? 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 7 प्लस, अब प्लस इधर -4 माइनस, अब प्लस 7 में 2 में से 7 किया -5 है ना, होगा, ठीक है। आगे देखो 1y 7 4 11 प्लस 4 4 2 -35, ठीक है। अब यहाँ लिखोगे 1y 11 25 माइनस, इसके बाद हम यहाँ आते हैं 1/2 55, यह भी माइनस में है, यह भी माइनस में है, दोनों जोड़ोगे तो कितना होगा? कितना होगा जोड़ोगे तो? 59, घटाओगे तो कितना होगा? -4/-2 आया। क्षेत्रफल नेगेटिव में नहीं होता, देखो क्षेत्रफल ऋणात्मक में नहीं होता है, अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 2 वर्ग, बोलो समझ में आया? ठीक है, छाप लो। क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, उदाहरण नंबर कितना है? जब भी लिखते उदाहरण तो अगले का पार्ट छोड़ ही देते हैं। क्या है? उदाहरण नंबर 13 भाई हैं, 13 भाई है। बात समझ में आया? क्वेश्चन पढ़े हो? क्या बोल रहा है? बिंदु 5 -1.5 कामा 3 Q 6 -2 और -3 4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही ना? इसके अलावा और कुछ है क्या? नहीं है। एक बात जरा ध्यान देना, कोई भी क्वेश्चन बनाओ, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाए? 0। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो समझ लेना क्या, ये जो दिया हुआ है त्रिभुज का बिंदु जो दिया हुआ है, वर्टेक्स जो दिया हुआ है, सिर जो दिया हुआ, वो संरेख हो जाएगा। जैसे क्षेत्रफल 0 हुआ क्या हो जाएगा? वर्टेक्स कोलिनियर हो जाएगा, तीनों बिंदु क्या हो जाएगा? संरेख हो जाएगा, मतलब एक ही सीध में हो जाएगा, होगा ना। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लो लिख लो, x1 बराबर कितना है यहाँ पे? माइनस का 1.5। x2 बराबर कितना है? y1 बराबर कितना? 3। x2 बराबर, y2 बराबर माइनस, x3 बराबर, y4 बराबर, y3 बराबर। सभी भाइयों को याद होगा फार्मूला, क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ त्रिभुज। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फार्मूला बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का फार्मूला बोलिए क्या होता है? याद है? 1/x1 उसके बाद 1/2 क्या लिखा गया यहाँ पे बताओ? हाई वाला है ना होगा, x1 y2 माइनस प्लस x2 हाँ हाँ, उसके बाद x3 y1 माइनस। मुझे आशा है जैसा हमने समझाया था उसी तरीका से समझ के लिख लोगे, ठीक है ना। आगे देखिए, अब क्या होगा? 1/2, x1 का वैल्यू 1.5, y2 का वैल्यू और y3 का वैल्यू, x2 का वैल्यू
y3 का वैल्यू, y1 का वैल्यू बोलो ना भाई, गलती होगा बता देना। x3 का वैल्यू, हाँ जब भी माइनस लगेगा ब्रैकेट में लगा देना, थोड़ा सुंदर दिखेगा, दिखेगा ना कपड़ा पहन के, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या लगा लेते ऊपर से, मेकअप नहीं मट्टी, वो है फेयर लवली, कितना थोड़ा सुंदर दिखने लगता है, वही वाला बात है। थोड़ा सा लगा दोगे ना अच्छा दिखेगा। y1 का वैल्यू कितना बोलो, 3 माइनस y2 का वैल्यू, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। आइए आगे दिक्कत नहीं है तो आगे हम बढ़ते हैं। बोलिए 1.5 और 4 और 2, आगे बोलिए क्या होगा, +6, 4 में से 3 गया, -3 और गुण 3 2, बढ़िए आगे 1/2, 15 छक्का तो 9 होगा। ये बात समझ में आ रहा है? नो सर जी, ऐसे सर जी, ऐसे गुना कीजिए, 6 5 30 और 6 और 3 9, एगो छाटिए 9। कहा है कि पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट देंगे 0, मतलब नहीं रहता है उतना। तो आगे क्या होगा, +6 और -5 दिया, तो मुझे पता है। चलिए सुजीता से मैं पूछना चाहता हूँ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। हाँ 0 बराबर क्या होगा, 0 वर्ग मात्रक। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, क्या है, इसका मतलब हुआ जो भी बिंदु दिया हुआ है क्या होगा, संरेख होगा। तो यहाँ पे लिखिए, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 0 वर्ग मात्रक है, सीधा मात्रक 0 मात्रक है, हाँ लिखो 0 वर्ग मात्रक है। अतः बिंदु दिए हुए बिंदु क्या होगा, अतः दिया हुआ बिंदु क्या होगा, संरेख होंगे। आया समझ में, बिल्कुल क्लियर, कहीं से कोई दिक्कत, नो जीरोक्स। के का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु A 2 3 B 4 K और C 6 - 3, और कुछ लिखल था क्वेश्चन में, इतना ही लिखल है। क्या है, संरेख है, वही तो बोल रहे, इतना से काम कैसे चलेगा, संरेख है। ए सुनो, बड़ी सुंदर बात कहा था, के का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु 2 3 4 के 6 - 3 संरेख है। तो हमने थोड़ा देर पहले बताया था, यदि तीनों बिंदु संरेख है, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, इसका मतलब तीनों बिंदु क्या होगा, संरेख होगा। इससे पहले मैंने बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, क्या निकल गया, 0। इसका मतलब दिया हुआ जो तीनों बिंदु था क्या है, संरेख है। यहाँ क्या बोल रहा है, जो बिंदु दिया हुआ है संरेख है, इसका मतलब क्या है, क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। याद रखना, जब दिया हुआ बिंदु संरेख हो जाए, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। अगर दिया हुआ बिंदु जो है निकालेंगे उसका वैल्यू, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यदि वो 0 हो जाए, इसका मतलब बिंदु क्या हो जाएगा, संरेख। नहीं समझ में आया, क्षेत्रफल 0 तो बिंदु संरेख, बिंदु संरेख तो क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या है, बिंदु संरेख है, इसका मतलब क्षेत्रफल क्या होगा, तो लिखो, चूंकि दिया हुआ बिंदु संरेख है, क्या है, सिंस गिवन पॉइंट इज कोलिनियर, इसलिए द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बोलो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा।
चलिए निकालिए। x1 का वैल्यू कितना है बोलो, बोलो जल्दी। y1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू, y2 का वैल्यू, x3 का वैल्यू, y3 का वैल्यू माइनस के। भाई मेरे जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं ना, एग्जाम्पल में 2 कॉपी ऐसे लिखना, कहीं एग्जाम्पल में, एग्जाम में, ठीक है ना। अब बोलो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है बोलो, लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, बोलो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1 भाई। लिखाओ इसमें से कौन लिखाएगी, कौन लिखा से अपना मन से खड़ा हो जाओ, लड़की में कोई जल्दी लिखाओ, कोई खड़ा हो जाए फटाक से मन, जिसको याद है। चलो लड़का में से कोई खड़ा हो जाए जिसको याद है, किसी को याद नहीं है, एक पॉइंट तो मिल गया। चलिए अब हम लिख देते हैं x1 y2 माइनस y3 अब प्लस x2 y3 माइनस y1 अब प्लस x3 y1 माइनस। कोई दिक्कत? हमने क्या बोला था, यदि दिया हुआ बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। क्या हो गया ये? अब आइए बैठा दीजिए, के का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। x1 का वैल्यू बोलिए, सुनीता बोलो फटाफट। y2 का वैल्यू जल्दी बोलो, प्लस क्या हो जाएगा, अरे बोलो ना, देख के बोलो ना यहाँ से। y1 का वैल्यू, x3 का वैल्यू, y1 का वैल्यू, y2 का वैल्यू, 2 बार के आ गया, हाँ आएगा ना 2 बार। चलो बोलिए भैया, इधर आएगा तो गुना होकर 0 हो जाएगा, 0 बराबर क्या हो जाएगा 2 के प्लस, अब प्लस माइनस माइनस -3 -3 6, 4 गुने -6, 6 × 3 माइनस। कोई दिक्कत ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 के प्लस क्या हो जाएगा 6, अब -6 चौका, अब प्लस 76, अब -6 के। कोई दिक्कत? अब जब कोई दिक्कत नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 बराबर, दिस इम्प्लाइज 0 बराबर क्या हो जाएगा बोलो 2 के और 6 के माइनस, तो क्या होगा माइनस का 4 के। 24 यहाँ देखो 18 प्लस प्लस जोड़ दो, 18 6 कितना और -24, तो प्लस 24 और माइनस, अरे तो 0 आएगा वैल्यू, 0 आएगा सही में। के का वैल्यू 0 आएगा, आंसर में 0 दिया हुआ का, तो इसका मतलब क्या होगा 0 बराबर -4 के, दिस इम्प्लाइज कट गलो ना, तो क्या बचलो, तो के बराबर क्या होगा 0 बटा का, तो के बराबर क्या होगा 0 बटा का। भाई यार डायरेक्ट 0 लिखो ना, काला इतना हो पचा कर रहे हो, हटाओ खत्म। सही है, कोई दिक्कत किसी को? तो के का मान क्या हो गया, के का मान क्या हो गया, समझ में आ गया है? मुझे आशा है कि पूर्ण समझ में आ गया है। तो आज का क्लास बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, 8 बजने वाला है ना। हाँ लेकिन आज जल्दी से में 2 क्वेश्चन बन गया, क्विक फास्ट डन इट।